My name is Dr. Devendra Babbar. I'm a urologist, uro-oncologist and renal transplant surgeon. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट जिसको हम गदूद भी कहते हैं, ये आदमियों में पाया जाता है और ये जन्म से ही आदमियों में होता है। ये सिर्फ आदमियों में पाया जाता है और औरतों में नहीं होता है। गदूद या प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो हमारी पेशाब की थैली के नीचे होती है और यूरिन की जो पाइप जा रही है उसके चारों तरफ होती है। ये नॉर्मली 40 से 50 साल की उम्र के बाद बढ़नी शुरू होती है। ये बढ़ती है तो इसका सादी गिठान भी हो सकती है जिसको हम बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। कई बार इसके अंदर कैंसर भी डेवलप हो सकता है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सादी गिठान जिसको बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है और इसके सबसे पहले जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, यूरिन के रास्ते में रुकावट होना, यूरिन खुल के नहीं आना, रात को बार बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाना जिससे कि नींद डिस्टर्ब होती है, यूरिन का कंट्रोल नहीं हो पाना, यूरिन का प्रेशर बनते ही तुरंत वॉशरूम की तरफ भागना। कई बार इसमें कपड़ों में भी यूरिन लीक हो जाता है। कई बार पेशेंट्स को यूरिन में ब्लड भी आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो पा रहा है, यूरिन बिल्कुल रुक जाता है, तो इमरजेंसी में जाके हमें इसमें यूरिन के रास्ते पाइप लगाना पड़ता है। ये है जो प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। अब इसको कैसे डायग्नोज फर्दर आगे लोग करते हैं। जिन पेशेंट को भी ये सिम्टम्स होते हैं वो अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि ये सादे गिठान या कैंसर के गिठान दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। जब हम इसको फर्दर इवेलुएट करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब प्रोस्टेट की फिंगर से हम टेस्टिंग करते हैं और सीरम पीएसए, अल्ट्रासाउंड स्कैन और यूरोफ्लोमेट्री। इसमें ये पता चलता है कि ये सादी गिठान है या इसमें कोई कैंसर होने का शक है। अगर एग्जामिनेशन फाइंडिंग में सिंपल प्रोस्टेट ग्लैंड लगता है मतलब बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट, तो इसकी पहले मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। 70 से 80% पेशेंट्स में इसका मेडिसिन से ही रिलीफ मिल जाता है। 20 to 30% पेशेंट है जिसमें मेडिसिन से पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिल पाता, तो उनकी फिर दूरबीन से जांच करके इसका लेज़र से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो लेज़र से ट्रीटमेंट होता है इसमें कोई चीरा, कोई कट, कोई टाका नहीं लगता है। यूरिन के रास्ते से जाके जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है इसको पूरा रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद ये नॉर्मल यूरिन पास होने लगता है पेशेंट का। इस ट्रीटमेंट में ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। अब हम बात करते हैं अगर हमारे टेस्टिंग में प्रोस्टेट के अंदर कैंसर पाया जाता है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया तो उन्हें लगता है कि अब आगे लाइफ कितनी बची है या ये कैंसर ठीक भी हो सकता है कि नहीं। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग कैंसर जिसको हम कहते हैं। इसके सिम्टम्स जैसे बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, सादी गिठान के जैसे ही होते हैं, पर ये टेस्टिंग के जरिए, मेनली बायोप्सी के जरिए ही कंफर्म हो पाता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। सपोज अगर बायोप्सी में कैंसर प्रोस्टेट आता है तो उसके आगे फिर फर्दर स्टेजिंग की जाती है पेट स्कैन के थ्रू कि ये किस स्टेज का है। नॉर्मली जो अगर ग्रेड स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी प्रोस्टेट कैंसर जो है प्रोस्टेट के अंदर लिमिटेड है तो इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से क्योर उससे किया जा सकता है। तो यदि कभी भी किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके एवेल्युएट करना जरूरी है ताकि इसको जल्दी से और अर्ली स्टेज पे डायग्नोज किया जा सके जिससे कि उसका पूरा अच्छी तरह से क्योर पॉसिबल है। हम आते हैं इसके क्योर के बारे में। इसका क्योर किया जा सकता है सर्जरी से और रेडिएशन से। सर्जरी में इसका ट्रीटमेंट होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी जो आजकल रोबोट के थ्रू किया जाता है। रोबोट एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू कैंसर को पूरा कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है और बाकी पार्ट्स को हम जो स्फिंक्टर हम कहते हैं उसको सेव किया जा सकता है जिससे कि यूरिन का कंट्रोल बना रहता है पेशेंट का और कैंसर पूरी तरह से आउट किया जा सकता है। ये जो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी इसके थोड़े मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे लीकेज ऑफ यूरिन जो यूजुअली कुछ समय में धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं। अगर कैंसर प्रोस्टेट से बाहर निकल गया है या बोन्स में मेटास्टेसिस हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें हार्मोनल थेरेपी या कई बार कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो प्रोस्टेट की सिम्टम्स अगर किसी को हैं तो उससे घबराएं नहीं, ये ना समझें कि ये एज की वजह से मेरे अंदर सिम्टम्स आ गए हैं। ये यूजुअली जो सिम्टम्स यूरिन के हैं पेशेंट समझते हैं बिकॉज 60 ईयर्स 70 ईयर्स एज हो गई है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स है, ऐसा नहीं। मेनली ये प्रोस्टेट की वजह से ही होते हैं तो इसका प्रॉपर एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है और अगर कैंसर प्रोस्टेट है तो उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज करना जरूरी है। थैंक यू।